वे पश्चिम बंगाल में जनादेश क्या बदला, सरहद पार बैठे मजहबी कट्टरपंथियों के पेट में मरोड़ उठने लगी है। बंगाल में भगवा सरकार आते ही बांग्लादेशी मौलानाओं की रातों की नींद हराम कर दी गई है। जो बंगाल कल तक इनकी घुसपैठ और तुष्टीकरण की प्रयोगशाला था, वहां राष्ट्रवाद का परचम लहरा रहा है। लेकिन हैरान करने वाली बात तो यह है कि भारत के आंतरिक मामले में अब बांग्लादेशी मौलाना सीधे सीधे युद्ध और विभाजन की धमकी दे रहे हैं। बांग्लादेश में शुभेंदु अधिकारी का नाम सुनते ही वहां के मौलानाओं के पसीने छूट रहे हैं। शुभेंदु इन कट्टरपंथियों के लिए किसी डरावने सपने से कम नहीं है। यही वजह है कि नसीरुद्दीन पटवारी जैसे नेता अब खुलेआम जहर उगल रहे हैं। सवाल ये है कि एक लोकतांत्रिक देश के चुनाव परिणाम से पड़ोसी देश के मजहबी नेताओं को इतनी मिर्ची क्यों लग रही है? क्या इनकी दुकान बंद होने का डर इन्हें सता रहा है? सुनिए इस मौलाना को जो पश्चिम बंगाल में बीजेपी सरकार बनने से कैसे सहमा हुआ है। हालत इतनी खराब है कि वहाँ के मुस्लिम युवाओं को भड़काने का काम कर रहा है। गेरुआ पताका बांग्लादेशेर काछे एसे गेছে तो मुसलमानरा যদি সজাগ না থাকে, মুসলমানরা যদি ইমানি চর্চা না থাকে, তাহলে কিন্তু এই গেরুয়া পতাকা আমরা ঠেকাইতে পারবো। साजिश सिर्फ भड़काने तक सीमित नहीं है, अब तो खुलेआम भारत के टुकड़े करने की धमकी दी जा रही है और ये सीधे तौर पर भारत की संप्रभुता को चुनौती है। क्या इन मौलानाओं को सरहद पार से कोई शह मिल रही है? क्या ये बंगाल को एक नए वॉर जोन में तब्दील करना चाहते हैं? আপনার মতো শুভেন্দ্র অধিকারী যে হুঙ্কার দিয়েছেন, আপনি বোকার রাজ্যে বাস করতেছেন, ফার্দার যদি ওই করা হয় এটা বরদাস্ত করা হবে না। জানেন 107 জন মুসলমান এমপি হয়েছে, যাদেরকে ওরা বলে বিধায়ক। তাই আপনি মনে করেন যে মুসলমান মুক্ত করবেন, কেমনে আপনি করবেন? মোদিকে বলবো আপনার এই কুলাঙ্গার বেয়াদব জারজকে আপনি থামান, যদি না থামান তাহলে আমরা বাংলাদেশ থেকে যেতে বাধ্য হব। बीजेपी की जीत के बाद पश्चिम बंगाल में जो कोहराम मचा है तो कंट्रोल में आ जाएगा। ममता भी अपनी हार पचाने के बाद शांत हो जाएंगी। लेकिन इस हिंसा की आग में घी डालने वाले ये मौलाना अपनी आदत से बाज नहीं आ रहे। ये मौलाना भी बांग्लादेश का है। ताल्लुक उस जमाते इस्लामी जैसे कट्टर संगठन से है जो बांग्लादेश में हिंदुओं के संहार का एजेंडा चलाती है। आज उसी मौलाना को अचानक बंगाल और खास तौर पर ममता बनर्जी की चिंता सताने लगी है। আর একটু সাহসী ভূমিকা নিয়ে বিজাতীয় দিল্লির শাসনকে প্রত্যাখ্যান করুন এবং পশ্চিম বাংলাকে স্বাধীন রাষ্ট্র ঘোষণা দিন। আমরা 17 কোটি মানুষ আপনাদের সহযোগিতা দেব, সমর্থন দেব, সার্বিক সহযোগিতা দেব। আপনি সাহস করে স্বাধীনতার ঘোষণা দিন, पश्चिम बंगाल के स्वाधीन राष्ट्र घोषणा दिन। ये जहर है जो बंगाल की मिट्टी में बोने की कोशिश की जा रही है। दिल्ली की सत्ता को चुनौती देने के नाम पर देश के भूगोल को बदलने का ख्वाब देखने वाले ये मौलाना शायद भूल गए कि ये 1947 का भारत नहीं है, 2026 का सशक्त भारत है। ये बयान सिर्फ शब्द नहीं है, भारत के खिलाफ एक घोषित युद्ध की सुगबुगाहट है। इसलिए सवाल खड़े हो रहे हैं, क्या बंगाल की जीत से बांग्लादेशी कट्टरपंथियों का घुसपैठिया नेक्सस टूट गया है? क्या भारत के मुस्लिम विधायकों के नाम पर स्वतंत्रता की बात करना देशद्रोह नहीं है? क्या ममता बनर्जी इन विदेशी ताकतों के उकसावे पर चुप्पी साधेंगी या देश के साथ खड़ी होंगी? ममता बनर्जी को आगेकार इस मौलाना की मरम्मत करनी चाहिए। उसके मुंह पर यह कहना चाहिए, खबरदार जो हमारे आंतरिक मामलों में दखल देने की कोशिश की। बांग्लादेशी मौलानाओं, कान खोल कर सुन लो, बंगाल भारत का अटूट हिस्सा था, है और रहेगा। सरहद पार से रची गई हर साजिश का जवाब अब हिंदुस्तान की सेना और यहाँ की जनता बखूबी देना जानती है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।